हर समय उदास रहने वाले लोग यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। बीते हुए कल का पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। लेकिन हम सच में कितना वर्तमान में जीते हैं? हम वर्तमान में रह नहीं पाते। अगर हम वर्तमान में जीत पाए तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और हम भविष्य की चिंता में परेशानी होगी और न ही अपने अतीत के दुखों को लेकर रोना नहीं, बल्कि वर्तमान में चल रही साथ ही भी हमें आनंद लेंगे। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना आती हूं? जवान लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? बुद्ध ने कहा, कहां है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिख रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे ही अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद, कोई सुख नहीं है। मुझे मेरे जीवन का कोई सानी नजर नहीं आता। मैं हमेशा उदास रहता हूं और कुछ करने का मन भी नहीं करता। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही तो जाने आया हूं बुद्ध। अगर मुझे मेरे दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास आता है। किया। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं? यह सुनकर लड़का थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, अब कुछ ही बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, बस बस, यही मानसिकता ही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तब तो हम खुश हो जाएंगे, और अगर नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर उम्मीद दूसरों से बात हो गया तो अंत में दुखी हाथ लगेगा, लेकिन अगर उम्मीद कुछ लगाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धू तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। नहीं, एकदम गलत सोच रही हो। तो मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं, बस मैंने इस जीवन को जान लिया है। मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं रह जाएगी, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों। उड़ने पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, बुद्ध, फूल किसी नहीं देखा, कुल तो हर किसी ने देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक फूल रात्रि में कली होता है, सुबह होने पर वह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। वह गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर एक फूल पहले ही यह सोचने की शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो वह कभी खेल ही न सकेगा, वह अपनी सुगंध फैला ही न सकेगा। कि किसी प्रकार अगर तुम केवल अपनी समस्याओं को ही देखती हो और हर समय यह सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तुम कभी भी सुख महसूस कर ही नहीं सकते, जबकि तुम्हारी जिंदगी में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम अभी इसी पल खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीजों को देख नहीं पा रहे हो। और ये है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन चीजों, उन परिस्थितियों को दे पाएंगे जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा और फिर तुम जीवन को जान पाओगे और अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी दुख हो, अगर तुम चाहो तो वहां से बाहर आ सकते हो, और चाहो तो उसमें और अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथों में। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। न केवल मैं रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारी बड़े लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इन दुखों के चक्र से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताता रहता है और अपने आने वाले कल की चिंता करता रहता है, तब उन दुखों से गिर जाता है। हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का एकमात्र तरीका है पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर समय वर्तमान में जीना कैसे संभव है?
मैं तो अभी कितनी सारी समस्याओं से गिरा पड़ा। यह सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हें रेत के एक किसी भी छोटी लगने लगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, बातों आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यदि एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हो, इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि मैं अभी बहुत साल जाऊंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी जीकर मरूंगा। जो भी दुर्घटना हो रही है, कम समय में मृत्यु आ रही है, वो सिर्फ दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। मुझे तो अभी मूड आएगी। और हर इंसान ही सोचता है कि मृत्यु तो दूसरों के लिए है, लेकिन क्या मृत्यु भी कोई ऐसी चीज है जो किसी की चाहत से आया? वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकार किया जा सकता है। अगर हर इंसान यह स्वीकार कर लें कि वो अभी इसी वक्त भी मर सकता है, तो उसके जीवन की आलस्य, दुख, चिंता, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो इंसान यह मान्यता है कि उसे कभी भी मौत आ सकती है, तो फिर वो अपने अमूल्य जीवन का एक भी पल व्यर्थ में चिंता करने और पश्चाताप करने में नहीं बीता था, कि वह अपने एक एक पल को जीवंतता के साथ जीना चाहता है। क्योंकि यह सत्य उसके अंदर तक उतर जाता है कि यह पल द्वारा मिले न हो। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। इसमें चिंता, द्वेष, पश्चाताप आने से आदि करने का समय ही नहीं, लेकिन हम फिर भी करती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है। हम कभी भी जिंदगी की सूक्ष्मता का आभास नहीं कर पाते और अपना जीवन यूं ही अपने द्वारा बनाए दुखों में जीते चले जाते हैं। और फिर जब अंत समय नजदीक आ जाता है तो लगता है कि अभी तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। पूरी जिंदगी बस यूं ही आलस्य, चिंता और दुख में हो जाती है। और ऐसा पश्चाताप करने वाले ये वही लोग होते हैं जो पहले सोचते थे कि हमारा जीवन बहुत लंबा है, इसलिए अगर तुम यह समझ पाए कि मृत्यु निश्चित है और यह कभी भी आ सकती है और जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, तो तुम इस जीवन को बड़ी स्थिरता की साजिशों को गया। और जब तुम अपने जीवन में मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुख की असली वजह क्या है। मेरे यह वचन के में दिशा दिखा सकते हैं। अगर तुम यह सोच रहे कि केवल मेरे शब्द मात्र से ही तुम्हारे दो खत्म हो जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। मैं केवल में रास्ता बता सकता हूं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हम भी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम जानते बहुत कुछ है, समझते बहुत कुछ है, लेकिन उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी जिंदगी में बदलाव लाने का। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास उन कामों को देखना शुरू करना होगा जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में सुख को देखना होगा। ज्यादातर लोग केवल अपनी जिंदगी की परेशानियों पर ध्यान देते हैं। वो उन चीजों को देख नहीं पाते जो उनके पास है। हर इंसान के पास ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है जिसे मानव किसी दूसरे का सपना होता है, लेकिन हम केवल उस चीज के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर हम कुछ रहना चाहते हैं, तो हमें आज से अपने जीवन की उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे पास है, जो हमें सुख देती है। और यह हमें आज इसी पल से शुरू करना होगा। जब हम अपने जीवन के सुख को देखना शुरू कर देंगे, तो हम पाएंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं, सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे, तो हम पाएंगे कि सुगना हमें बहुत अधिक खुश कर सकता और ना ही दुख में बहुत अधिक दुखी कर सकता। और तब हम सुख और दुख से ऊपर उठ पाएंगे और तब हम महसूस कर पाएंगे कि असल में वास्तविकता कुछ और ही है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ज्ञान केवल हमें दिखा सकता है उस पर चलना। हमारा ही कहूंगी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर अभी सब्सक्राइब करें।